Hello students, welcome to all of you in Infinite Classes. स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th की मैथ्स का सलूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आज चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो ज़रूर देखें, जिससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं और उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करें। तो आज एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इर्रेशनल। जो नीचे नंबर दिए गए हैं इसमें हमें बताना है कि इनमें कौन से रेशनल हैं और कौन से इर्रेशनल। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें नोट में बता रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखिए नोट में। उसके बाद हम अपनी क्वेश्चन को शुरू करेंगे। देखिए बच्चों, अगर हम रेशनल में रेशनल नंबर प्लस करें तो जो आंसर हमें मिलेगा वो भी रेशनल नंबर होगा। ठीक है, रेशनल में रेशनल नंबर प्लस करें तो जो आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा। ठीक है, आप इसको याद रखें। दूसरी बात यह है कि अगर हम रेशनल में से रेशनल नंबर माइनस करें तो जो आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम रेशनल में रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो भी बेटा क्या होगा, रेशनल नंबर। और अगर रेशनल नंबर में रेशनल नंबर की डिवाइड की जाए तो जो आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो एक बात ये क्लियर हुई कि रेशनल में रेशनल का कॉम्बिनेशन चाहे हम किसी भी तरह से करें, हमको आंसर में रेशनल नंबर ही मिलना है। चाहे रेशनल में रेशनल प्लस करें तब भी रेशनल आएगा, रेशनल में से रेशनल माइनस करें तब भी हमें आंसर में रेशनल नंबर मिलेगा, रेशनल नंबर की रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में रेशनल नंबर ही आएगा, रेशनल नंबर में रेशनल नंबर से डिवाइड करें तब भी हमें आंसर में रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, ठीक। इसके बाद दूसरी बात ये है कि अगर हम रेशनल में इर्रेशनल नंबर प्लस करें तो बच्चों याद रखें आंसर में हमें इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। या इर्रेशनल में रेशनल प्लस करें, ठीक है, तो भी हमें आंसर में इर्रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम रेशनल में से इर्रेशनल नंबर को माइनस करें तो भी हमें आंसर में इर्रेशनल नंबर मिलेगा। या अगर आप चाहें तो इर्रेशनल में से रेशनल भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन आंसर में हमें इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप चाहें तो रेशनल में इर्रेशनल की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट जो आंसर आएगा उसके बाद में मल्टीप्लाई कराने के बाद वो इर्रेशनल होगा। इसी तरह से अगर चाहें तो इर्रेशनल में रेशनल की मल्टीप्लाई करा दें, आंसर आपको इर्रेशनल ही मिलेगा। ठीक है, अगर रेशनल में इर्रेशनल की डिवाइड की जाए, यानी कि रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से डिवाइड किया जाए तो बेटा आंसर में क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर। ऐसे ही अगर आप इर्रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड कर दें तो आंसर में आपको क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर। ठीक, कहने का मतलब यह है कि रेशनल और इर्रेशनल को चाहे जैसे भी आप कंबाइन करें, चाहे प्लस के साथ करें, चाहे माइनस के साथ करें, चाहे मल्टीप्लाई के साथ करें, चाहे डिवाइड के साथ करें, आंसर में इर्रेशनल ही आता है। ठीक है, याद रखें इस बात को। तीसरी बात यह है कि अगर हम इर्रेशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर प्लस करें, ठीक है, तो जो आंसर होगा वो बेटा इर्रेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। ठीक, याद रखना ये चीज़ आप।
और इसी तरह से अगर आप इर्रेशनल में से इर्रेशनल माइनस कर दें तो जो आंसर होगा वो इर्रेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप चाहें तो इर्रेशनल की इर्रेशनल से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और आंसर तब जो आपको मिलेगा वो इर्रेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगर आप चाहें तो इर्रेशनल को इर्रेशनल से डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना इर्रेशनल को इर्रेशनल से डिवाइड करने के बाद भी आंसर में हमें इर्रेशनल या रेशनल में से कोई भी नंबर मिल सकता है। ठीक, तो आप इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में रखें। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमें ये दिया है 2 माइनस अंडर रूट 5। हमें ये बताना है कि जो रेशनल है कि इर्रेशनल है। ठीक है, टोटल नंबर इंटायर नंबर 2 माइनस रूट 5 क्या है। तो देखिए ये बेटा इसमें 2 जो है वो रेशनल है। ठीक, और रूट 5 क्या है, इर्रेशनल है। क्यों? क्योंकि 2 को तो आप 2/1 लिख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है रेशनल हो गया। और रूट 5 है तो चूंकि रूट 5 में क्या है कि 5 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसलिए रूट 5 क्या होगा, इरेशनल होगा। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, रेशनल माइनस इरेशनल। और अभी हमने आपको बताया कि रेशनल माइनस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इंटायर नंबर है 2 माइनस के रूट 5 ये कैसा है, इरेशनल। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। सेकेंड पार्ट में आए, सेकेंड पार्ट में दिया है नंबर 3 प्लस अंडर रूट 23 ब्रैकेट माइनस अंडर रूट 23। ठीक है, ब्रैकेट को हटा दीजिए, क्या मिलेगा हमें, मिलेगा 3 प्लस अंडर रूट 23 और माइनस का अंडर रूट 23। तो बेटा ऐसा है प्लस अंडर रूट 23 से माइनस अंडर रूट 23 तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक, बचा कितना, 3। अब 3 जो है वो 3/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये P/Q की फॉर्म जो है वो आ गई है। ठीक, क्लियर है कि P/Q की फॉर्म बन गई है। और P/Q के फॉर्म में कोई नंबर अगर आप लिख लें तो वो क्या होता है, रेशनल। ठीक, तो इसका मतलब ये जो दिया हुआ नंबर है ये बेटा कैसा नंबर है, रेशनल। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर इसका जो है फर्स्ट का थर्ड आते हैं। ऐसा है, थर्ड में ये दिया है कि 2√7/7 ठीक, थोड़ा सा सॉल्व करो, क्योंकि √7 जो है वो 0 तो है नहीं, एक नंबर है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे डिवाइड करोगे आप √7 से, तो √7 से √7 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा, 2/7। और 2/7 क्या होता है बेटा, P/Q। P/Q फॉर्म है, और P/Q फॉर्म अगर है तो जाहिर सी बात है जो हमारा नंबर है वो रेशनल है। ठीक, नोट डाउन। अब भाई फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 1/√2। ठीक है, 1/√2 ये कैसा नंबर है बताइए भाई, रेशनल है कि इरेशनल है, नहीं समझ में आ रहा तो देखिए बताते हैं आपको। देखो बेटा ये जो 1 है हमारा ये तो हुआ भाई रेशनल। ठीक है, रेशनल है क्योंकि 1 इंटीजर है तो रेशनल हो गया। ठीक है, और √2 जो है क्योंकि 2 परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है तो इसलिए जो √2 है वो इरेशनल हो जाएगा, यानी ये रेशनल अपॉन इरेशनल की फॉर्म है। तो अभी हमने आपको बताया कि रेशनल अपॉन इरेशनल की फॉर्म में कोई भी नंबर होगा तो वो इरेशनल ही होगा। ठीक, इसका मतलब ये जो टोटल नंबर हमारा है 1/√2 ये किस टाइप का है, ये इरेशनल नंबर है बेटा। ठीक है, 5 पे आइए। 5 में दिया हुआ है हमें 2π। ठीक है, अब ये बताना है कि 2π हमारा जो नंबर है ये रेशनल है कि इरेशनल। तो भाई देखिए 2π जो है ये एक्चुअल में है 2 × π। ठीक है, और 2 क्या होता है भाई, रेशनल होता है। बहुत बढ़िया बात। पाई क्या होता है बेटा, पाई कांस्टेंट है, इरेशनल है। ठीक, तो रेशनल इंटू इरेशनल यहाँ पे बन रहा है, और रेशनल इंटू इरेशनल क्या होता है, इरेशनल। यानी रेशनल और इरेशनल का कम्बिनेशन
हमेशा इरेशनल ही होता है। तो ये जो रेशनल इंटू इरेशनल की फॉर्म होती है बेटा, इसका मतलब जो होता है वो होता है इरेशनल। ठीक है, नोट डाउन। तो नोट करें बेटे, इनके सॉल्यूशंस को नोट कर लें। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। बट अगर आपको समझ में कोई बात ना आई हुई हो तो आप क्या काम करें, आप कमेंट करके आप अपने क्वेश्चन को पूछ लें। ठीक है, आपको आंसर जो है बता दिया जाएगा, अगला वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नीचे दिए गए एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करके लिखना है, मतलब इनको हमें थोड़ा सा सॉल्व करके लिखना है और जो वैल्यू हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में मिले, मतलब छोटी करके लिखना है इस वैल्यू को। ठीक है, कोई फार्मूला या कोई आइडेंटिटी देखेंगे जो यूज़ हो रही है, ठीक है, वो यूज़ कर लेंगे और फिर जो आएगा हमारा रिज़ल्ट वही जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे 3 + √3 2 + √2 दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, तो आप इसमें क्या काम कर सकते हैं भाई, ब्रैकेट ओपन करके इनकी मल्टीप्लाई की जा सकती है और तो इसमें कोई फार्मूला यूज़ होगा नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप ब्रैकेट ओपन कर मल्टीप्लाई करा दें इसमें। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले आप 3 लीजिए। ठीक है, और 3 लेने के बाद में 3 की सेकंड ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, उसके बाद √3 लेंगे और √3 की सेकंड ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करा दी जाएगी। ठीक है ना, और फिर लाइक टर्म कंबाइन कर लेंगे, मतलब जो हमारा नंबर है वो नंबर में जाएगा और रेडिकल में जाएगा। ठीक, कंबाइन कर देंगे उनको। तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6। 3 की √2 से होगी तो 3 √2 हो जाएगा। √3 की 2 से करेंगे तो 2 √3 मिलेगा और √3 की √2 से होगी तो √6। ठीक, अब इसमें देखिए कोई लाइक टर्म्स तो है नहीं, अनलाइक हैं सारे, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। यही हमारा इसका आंसर हो गया और कोई चीज़ कॉमन भी नहीं है इसमें जो आप कॉमन ले लें, तो यही इसके सिंपलेस्ट फॉर्म भी है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट भाई आते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में दिया है 3 + √3 × 3 - √3, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, अब देखिए भाई क्लियर है कि ये a + b a - b की फॉर्म बन रही है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हमारा दिए रखा है बेटा, ये a + b × a - b की फॉर्म में दिया है। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है a² - b²। ठीक, तो ये फार्मूला जो है अपना यूज़ कर लो इसमें। यहाँ पे ये जो 3 है ये a के प्लेस पे, √3 है b के प्लेस पे, तो ये a² - b² से हो जाएगा 3² - √3²। अब 3 का स्क्वायर करोगे भाई तो 9 मिलेगा। यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे तो 3 मिलेगा। ठीक है, और 9 में से 3 जब माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक, तो इसका आंसर कितना आएगा, 6। ठीक है, नोट करने बहुत आराम से। थर्ड पार्ट में दिया है √5 + √2 होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यानी इसमें देखिए कौन सा फार्मूला आप लगा सकते हैं, √5 + √2 होल ऑफ स्क्वायर, या दो टर्म्स के सम का होल ऑफ स्क्वायर, यानी ये दे रखा है a + b का होल स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। पोलिनोमियल में पढ़ा था बेटा, a² + b² + 2ab। ठीक है, 8th क्लास में है ये फार्मूला, a² + b² + 2ab। ठीक है, बस उसका यूज़ इसमें कर लीजिए। इसमें जो है √5a है और √2 है b। ठीक है, तो इस फार्मूले से आप इसको लिख सकते हैं √5 होल ऑफ स्क्वायर, यानी a² हो गया, + b² मतलब √2² हो गया। ठीक है, और 2ab का मतलब होगा 2 × √5 × √2। ठीक है, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे तो 5 बचेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, और प्लस का 2 एज इट इज़, और √5 √2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 2 = 10। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 5 और 2 को, तो 5 × 2 = 7,
और +2√10। अब इसमें कुछ कॉमन भी नहीं है, तो इसलिए यहीं पे इसको आंसर को रोक दिया जाएगा और यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फोर्थ पार्ट। भाई फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है बेटा? फोर्थ पार्ट में ये दिया है √5 - √2 × √5 + √2। ठीक है, तो भाई फोर्थ पार्ट उतार लिया, √5 - √2 × √5 + √2। अब बेटे बताओ कि ये जो क्वेश्चन है हमारा किस फार्मूले की फॉर्म में है, कोई बताएगा क्या? अरे वाह, बहुत बढ़िया, a - b × a + b की फॉर्म है। ठीक है, a - b × a + b की फॉर्म में दे रखा है, और a - b × a + b होता है, क्या होता है? अरे a² - b²। ठीक है, a² - b² होता है a - b × a + b। तो अब इसका यूज़ कर लीजिए इस फार्मूले का, a - b × a + b = a² - b² का। अब इसमें a जो है √5 है, b है √2, तो a² हो जाएगा हमारा √5² और b² जो है ये हो जाएगा √2²। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 बचेगा, 5 में से 2 का कितना बचा? 3। बस यही इसका आंसर है। ठीक है, नोट करें बेटे।